हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे पेपर 3 का सेक्शन सी। जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दो इक्वेशंस दी है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और दूसरी है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। सबसे पहले इसको डेसिमल से हटा देंगे हम। तो देखो 0.2x को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ 2x, और 0.3y को लिख सकता हूँ 3y इक्वल टू मैं लिखता हूँ 13। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी 10 आएगा एलसीएम लेके दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और 0.4x को मैं लिख सकता हूँ 4x, 0.5y को 5y इक्वल टू 23 और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। हमको ये सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो मैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देता हूं। मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं एक्स को, सब्जेक्ट बनाना यानी उसको अकेला करना। तो यहां से 2x देखो क्या हो जाएगा 13 वही प्लस का 3y वहां गया -3y, x हो गया 13 -3y डिवाइड में आ गया 2, हो गया x अकेला बन गया, सब्जेक्ट आ गया x का। अब ये जो x की वैल्यू है 13 -3y अपॉन 2, ये मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इक्वल टू 13 -3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, तो देखो 4 वहीं पे, x की जगह 13 -3y अपॉन में 2 है ना, 4x, तो x की जगह 13 -3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, ये 2 बन जाए, ये हो गया 2 2 जा। अब ये 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 इंटू 13 इज 26 माइनस 2 इंटू 3 -6y plus 5y equal to 23. Therefore 26 minus 6y plus 5y will be minus 1y, यानी हम सिर्फ लिखेंगे minus y equal to 23. Therefore minus y is equal to 23 minus 26. Therefore minus y is equal to -3. माइनस माइनस कैंसल आउट, हमको y मिलेगा यहाँ से 3। ठीक है, हम ये y इक्वल टू 3 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2x प्लस 3, y की जगह 3 क्योंकि 3 इंटू है, y का वैल्यू है 3 इक्वल टू 13। देयरफॉर 2x प्लस 9, 3 3 का 9 होता है इक्वल टू 13। देयरफॉर 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, देयरफॉर 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2, आंसर आया 2। हम लिखेंगे सॉल्यूशन इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू 2,3 इज माय आंसर। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स बेटा वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 हो। ठीक है, यानी मान लो मेरे पास दो एंगल है, एक एंगल है x और दूसरा है y। हम एक को ले लेते हैं लार्जर एंगल, लेट द लार्जर एंगल भी x डिग्रीज। ठीक है, और लेट द स्मॉलर एंगल भी y डिग्रीज। अब पहली कंडीशन ही है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 दोनों एंगल्स का टोटल कितना होगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 180, क्योंकि दोनों एंगल्स कैसे हैं सप्लीमेंट्री हैं। ये मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में देखो क्या, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो यहां हम लिखेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 लार्जर ऑफ टू। अब दोनों में से लार्जर कौन सा है x, एक्सीड्स द स्मॉलर यानी इक्वल टू स्मॉलर क्या है देखो y बाय 18। एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा, यानी इसमें अगर हिंदी में इसको निकालें इसका मतलब कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्रीज क्या है ज्यादा है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18।
तो x इक्वल टू वाई प्लस 18, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। जब भी प्रॉब्लम सम्स आते हैं, आप प्रॉब्लम सम्स को किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या चाहे आप एलिमिनेशन से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, देखो इक्वेशन 2 में अगर ध्यान दें तो x सब्जेक्ट बना हुआ ही है, हम इक्वेशन 2 में से जो x का वैल्यू है वो 1 में पुट कर रहे हैं, यानी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो x की जगह मैंने लिखा y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आएगा y प्लस 18 प्लस वाई, तो y प्लस वाई हो गया 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। देयरफॉर 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 हो जाएगा, प्लस का 18 आ गया, तो 2y इक्वल टू 162, y इक्वल टू 162/2, y आया 81 डिग्रीज। ठीक है, अब ये y में पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x देखो क्या मिला, 81 प्लस 18, x आया 99 डिग्रीज। देयरफॉर लार्जर एंगल इज 99 degrees and smaller angle is 81 degrees। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। यानी सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें एपी दे दिया है, एपी हमें दे दिया है 24, 21, 18, डैश डैश डैश, और हमसे कहा है कि इस एपी के कितने टर्म्स होंगे जिनका सम 78 होगा, यानी एस ऑफ एन 78 हमें दे दिया है, हमें फाइंड करना है n। ठीक है, एपी में से हम पता लगाते हैं a इज माई 24, d हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी 21 माइनस 24, d यहाँ से आया -3। अब एस ऑफ एन की फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस ऑफ एन देखो कितना है 78, n हमें पता नहीं तो n/2 एज इट इज, 2 इंटू a कितना है देखो 24 प्लस n वी डोंट नो एंड d इज -3। ठीक है, ये 78 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ एज इट इज भी रहने दो तो भी चलेगा, n/2 2 इंटू 24 इज 48 प्लस, पहले मैं -3 अंदर भेज रहा हूं तो ये हो गया -3n प्लस 3। ठीक, 78 इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 48 -3n प्लस 3। 78 इंटू 2 ले लेते हैं, 156 हो गया, ये 2 सामने गया। ठीक है, ये n 48 प्लस 3 हो गया 51 माइनस 3n। ठीक, तो 156 इक्वल टू ये हो गया n इंटू 51 51n माइनस 3n स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो हम सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारी, देखो 156, पहले मैं सेम लिख देता हूँ, 156 इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। ये वाला जो है हमको पॉजिटिव चाहिए, तो इसको, ये दोनों टर्म्स को मैं LHS की तरफ ले जा रहा हूँ। देखो ये हो गया 3n स्क्वायर, क्योंकि माइनस का इस तरफ आया, इस तरफ। ठीक है, और ये प्लस का 51n इधर गया तो माइनस 51n, और प्लस 156 वहीं था इक्वल टू 0। अब तीनों नंबर्स ऐसे हैं जो 3 की टेबल में आते हैं, यानी डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 3, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 3 वी गेट। ठीक है, देखो 3 डिवाइडेड बाय 3 1, यानी सिर्फ n स्क्वायर, माइनस 17 एंड 51 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 52 इक्वल टू 0। यानी 52 के हमें दो फैक्टर्स निकालने हैं, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 52 आए और ऐड करें तो 17 आए।
द फैक्टर्स आर 13 इंटू 4, 13 4 जो होता है 52 और 13 प्लस 4 आपको दे देगा 17। ठीक है, तो मैंने लिख दिया n स्क्वायर यहाँ पे प्लस 52 यहाँ पे, बड़ा नंबर पहले 13n, छोटा नंबर बाद में, ये साइन एज इट इज नीचे माइनस प्लस हो गई माइनस, n कॉमन हमारे पास बचा n माइनस 13, सेम मैंने लिख दिया n माइनस 13 इक्वल टू 0, माइनस 4 कॉमन, देयरफॉर n माइनस 4, n माइनस 13 इक्वल टू 0, देयरफॉर n माइनस 4 इक्वल टू 0 और n माइनस 13 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 13 इज योर आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 है, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स 3, 6 एंड -3, 4। यानी यहाँ पे बोला है जो पॉइंट x, y है वो इक्विडिस्टेंट है दिए गए दो पॉइंट से, जो कि 3, 6 और -3, 4। हमें रिलेशन x और y के बीच में निकालना है, यानी x और y के बीच कुछ ना कुछ एक रिलेशन हमको बताना है और वो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट p, पॉइंट को मैंने नाम दे दिया p, x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a 3, 6 एंड b -3, 4। सबसे पहले सपोज कर लेंगे हम p x, y को आप ले लो p x1 y1, a 3, 6 को ले लो a x2 y2, b -3, 4 को ले लो x3 y3। कंडीशन क्या दी है कि ये इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, यानी pa का डिस्टेंस pb के डिस्टेंस के बराबर है, तो ये हो जाएगा pa स्क्वायर इक्वल टू pb स्क्वायर। ठीक है, pa अगर pb के बराबर है उनका स्क्वायर भी सेम। अब pa स्क्वायर देखो क्या होगा, फॉर्मूला पहले लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू pb x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे हम, x2 देखो क्या है 3 माइनस x1 है x, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस y1 है y का होल स्क्वायर इक्वल टू x3 इज -3 माइनस x1 इज x द होल स्क्वायर प्लस y3 इज 4 माइनस y1 इज y द होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स यानी -6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर है 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो -3 माइनस एक्स ये स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माइनस हम जब कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के साथ जब माइनस बाहर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, तो ये अंदर के टर्म्स दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हम 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ही लिखेंगे यहाँ पे। दिस इज 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। देखो दोनों तरफ कैंसिल आउट क्या हो रहा है वो कैंसिल कर देते, एक्स स्क्वायर गया दोनों तरफ वाई स्क्वायर भी गया, सो वी आर लेफ्ट विथ 9 प्लस 36 इज 45 माइनस 6x 45, देखो 36 और 9 45 ये और ये माइनस 6x एज इट इज minus 12y equal to 9 plus 16 makes it 25 plus 6x minus 8y। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं, फिर सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम। द इक्वेशन वी हैव इज 45 25 plus 6x -8y। ठीक है, हम वेरिएबल्स को एक तरफ कर रहे हैं, दिस मीन्स -6x -12y, यहां से +6x इधर गया -6x और -8y उस तरफ गया तो +8y
equal to 25 minus 45. Therefore, minus 6x minus 6s will become minus 12x, minus 12y plus 8y will become minus 4y is equal to minus 20. ठीक है, माइनस कॉमन निकाल देते हैं. दिस मेक्स माई इक्वेशन 12x प्लस 4y इक्वल टू 20. तीनों नंबर ऐसे जो फोर साइड होते हैं. सो दिस मेक्स माई इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल टू 5. ये है रिलेशन x और y का. ठीक. क्वेश्चन है 42 नंबर. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द ट्राइसेक्शन ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 2, -2 एंड b -7, 4. ट्राइसेक्शन का मतलब जैसे ये लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना. एक हिस्सा ये, दूसरा ये और तीसरा ये. तो इसको करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, P और Q. अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान दें, P जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को, हमें फाइंड करने P और Q के कोऑर्डिनेट्स. तो P जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड्स, देखो लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो, देखो P के इस तरफ हिस्सा कितना है 1 और इस तरफ 1 और ये 2. तो P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को रेशियो 1:2 में. यहां से P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे. जो डिटेल अवेलेबल है वो लिखते हैं. देखो A 2, -2 को हम ले लेंगे A x1 y1, B -7, 4 को हम ले लेंगे बेटा x2 y2. m1 बन जाएगा मेरा 1 और m2 बन जाएगा मेरा 2. अब हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. तो देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बन जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P px, y इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला सबसे पहले लिख देने की m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक. यहाँ पे वैल्यूज हम देखेंगे, प्रीवियस पेज से लेना पड़ेगा. m2 है 2, ये आ गया 2, x1 2, तो 2 × 2 हो गया ये 2. यह काम करते हैं, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स पहले लिख देते हैं, बार बार शफल नहीं करना पड़ेगा. a x1 y1, b x2 y2, m1 1, m2 2, x1 y1 देख लेता हूँ क्या है, और x2 y2 भी. 2 -2 -7 4, ये आ गया 2 -2. ठीक. हमने इस तरफ लिख दिया. यहाँ से सिंपली इजी रहेगा करने में सिंप्लीफिकेशन. m1 मेरा है 1 एंड x2 इज -7 अपॉन m1 प्लस m2 इज 1 प्लस 2, m2 इज 2, y1 इज -2 प्लस m1 इज 1 एंड y2 इज 4 अपॉन 1 प्लस 2. ठीक. 2 × 2 becomes 4, 1 × -7 is -7 upon 3, 2 × -2 is -4, plus 1 × 4 is 4 upon 3. This becomes -3/3 and this becomes 0/3. Final answer will be 3 3 cancel out, -1, 0. This we add as P के कोऑर्डिनेट्स. P के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए. अब अगर मैं फिगर को फिर से निकालू, देखो इस तरफ देखो, Q जो है, Q को हम सॉल्व कर सकते हैं 2 तरीके से. कैसे? Q पहले तो AB को डिवाइड कर रहा है 2:1 में, वो भी कर सकते हैं. या हम ध्यान से देखें तो Q जो है इस लाइन सेगमेंट PB का मिड पॉइंट है. ठीक है, फिगर में भले ही नहीं दिख रहा है बट एक्चुअल में ऐसा होता है. Q जो है वो PB का क्या है, मिड पॉइंट. तो हम कोऑर्डिनेट्स Q के जो निकालेंगे वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालेंगे. यहां लिखेंगे हम, नाउ Q is midpoint of line segment PB. Therefore, by
मिड पॉइंट फॉर्मूला जो कि है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ q इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 देखो क्या है 2, x2 -7, तो 2 -7/2, y1 is -2 एंड y2 is 4, तो ये बन जाएगा -2 प्लस 4/2, तो 2 - 7 is -5/2, comma 4 - 2 is 2/2, final answer will be -5/2, 1. These are my coordinates of point Q, and this completes this question. Question number 43 बोला है a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। ठीक है, quadrilateral है, उसके अंदर सर्कल है, जैसे फिगर हमें दिया है। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, कभी कभी फिगर नहीं भी देते हैं तो फिगर आप देख लीजिए, ऐसे बनाना पड़ता है। सर्कमस्क्राइब सर्कल, क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, हम सबसे पहले लिख देंगे डेटा। प्रूफ दैट वाले सवाल में सबसे पहले डेटा टू प्रूव लिख ही देने का। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle। ठीक है, टू प्रूव हमको क्या करना है, टू प्रूव हमको करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, इस तरफ हम सॉल्व करेंगे प्रूफ। प्रूफ पे आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉइंट ए की। एट पॉइंट ए, ये वाले पॉइंट पे मैं आ जाऊंगा। ठीक है, पॉइंट ए पे हम लिखेंगे टेंजेंट्स इस तरफ से जो निकल रही है, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। देखो वो क्या है, AS इक्वल टू AP थियरम के हिसाब से। ठीक है, देखो AS एक टेंजेंट है और इस तरफ AP भी एक टेंजेंट है, दोनों इक्वल होती है सर्कल को अगर टच करें तो, बाय थियरम। यहां हम लिख देंगे बाय थियरम। सिमिलरली हम लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी। बी से क्या आ जाएगा, देखो अब जो AP है उसके साथ ही BP रखने का, तो BQ को इस तरफ ले लो, BQ इक्वल टू BP। ये भी बाय थियरम, देखो इस तरफ ये वाली और ये वाली, BQ इक्वल टू BP। फिर टेंजेंट्स, इन सबको नंबर भी दे देंगे हम, ये 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी पॉइंट से अगर देखें तो क्या आ रहा है, देखो इस तरफ CQ, इस तरफ CR, Q वाले एक तरफ रखने के, CQ इक्वल टू CR, ये भी बाय थियरम, इसको नंबर दे देंगे हम 3। टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट डी में देखो क्या है, इस तरफ DR, इस तरफ DS, तो DS इक्वल टू DR, ये भी बाय थियरम, इसको दे दिया नंबर 4। अब क्या करने हैं, चारों इक्वेशंस को हम ऐड करवाएंगे। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। एडिंग इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट, पहले LHS पूरा ऐड करवा देता हूं। देखो AS प्लस DS साथ में कर दिया, AS प्लस DS प्लस इस तरफ BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ। अब RHS की तरफ ऐड करवा रहा हूं, AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, दिस बिकम CR प्लस DR।
अब इनको ना ऐसे ब्रैकेट में रख सकते हैं हम, ठीक है, ये रख दिया हमने ब्रैकेट में। अब एस प्लस डीएस, फिगर में ध्यान दो, देखो एस, ये रहा ये एस प्लस डीएस क्या है, कंप्लीटली एडी है, ये मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जी लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने एडी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, देखो बी क्यू प्लस सी क्यू कंप्लीटली हम क्या लिख सकते हैं बीसी, तो हमने यहाँ लिख दिया बीसी इक्वल टू एपी प्लस बीपी, ये वाला एपी प्लस बीपी कंप्लीटली इसको हम क्या लिख सकते हैं एबी, हमने लिख दिया एबी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर को हम लिख सकते हैं सी डी, तो ये हो गया सी डी, और यही तो हमें प्रूव करना था, देखो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब ऐसा नहीं बोलना सर ये इस तरफ है उस तरफ है, वो एक ही बात होती है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ही होता है, ठीक है, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना आप सब, ठीक। क्वेश्चन 44 में बोला है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, पी क्यू कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी ओपी जो यहाँ पे है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू, ये वाला पॉइंट पी एंड क्यू दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट टी पे, ठीक है। फाइंड द लेंथ टीपी, हमें ये लेंथ टीपी फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखो यहाँ पे अगर ध्यान दे टी ओ को, तो टी ओ जो है वो क्या है, टी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर, टी ओ इज द क्या है एंगल बाइसेक्टर, यानी ये एंगल पी टी ओ, यहां से एंगल पी टी ओ इक्वल टू एंगल क्यू टी हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही ये जो कॉर्ड पी क्यू को है ना वहां भी उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये देखो ये ओटी जो है ये वाली ओटी पी क्यू को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वल हिस्से में डिवाइड करेगा, यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं देखो कि पी आर जो है पी आर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और क्यू आर भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। साथ ही साथ ऑल्सो ये जो है ओटी वो परपेंडिकुलर भी है किसको पी क्यू को, ऑल्सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यानी वहां पे 90 डिग्री बनाएंगे। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं कि जो टीपी है टीपी ये है एक्स और टी आर जो है वो है वाई, क्योंकि हमको आगे काम आएगा। लेट टीपी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर एंड टी आर इक्वल टू वाई सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, देखो ये वाला इन ट्राइंगल ओ आर पी, रफ फिगर यहां बनाता हूं, देखो ओ आर पी ये 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। ओपी कितना है हमारा देखो 5 स्क्वायर इक्वल टू पी आर कितना है 4, ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, यानी 25 इक्वल टू 16 प्लस ओ आर स्क्वायर, दिस गिव्स ओ आर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, दिस गिव्स ओ आर स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ओ आर कितना हो गया यहाँ से 3 सेंटीमीटर, ओ आर कितना आया 3 सेंटीमीटर, अब काम आएगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज करता हूं, ठीक। अब देखो ओ आर हमको मिल गया 3 सेंटीमीटर। अब ये वाले ट्राइंगल पे हम ध्यान दें, अगर ये वाला ट्राइंगल जो इस तरफ है यहां भी तो 90 डिग्री बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल पी आर टी, कौन सा ट्राइंगल पी आर टी, यहां बना भी देता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे देखो ये आ गया पी आर और ये आ गया पॉइंट टी, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। हमने इसको लिया था y, इसको लिया था हमने x, और पी आर कितना है भैया 4, ये बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो इन ट्राइंगल पी आर टी, ठीक है, पी आर टी में हम लिख सकते हैं कि पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। नाउ पी टी इज x, दिस मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू पी आर, देखो कितना है 4
4 का स्क्वायर इज 16 प्लस टी आर इज वाई। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब फिर से चलते हैं इस वाले फिगर पे। देखो ये टेंजेंट जो है सर्कल के रेडियस के साथ यहाँ कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री, यानी टी पी क्यू में एंगल पी कितना हो जाए टी पी ओ में, सॉरी टी में टी पी ओ जो इस तरीके से बन रहा है, देखो मैं बता रहा हूं, ये टी पी ओ, यह गया टी पी ओ, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनता है 90 डिग्री। ठीक है, ये हमको दिया है कितना x, और OT अगर देखें हम OT यहां से देखो OT क्या है OR प्लस RT, OR प्लस RT यानी OT क्या हो जाएगा y प्लस 3 लिख सकते हैं। देखो ये y आया, ये वाला y और ये कितना है 3, तो ये लिख दिया y प्लस 3, और OP कितना है 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रिलेशन है यहां से बनाते हैं, इन ट्राइंगल टी पी ओ एंगल ओ इज 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थियरम। ठीक है, ये हो जाएगा ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर। ठीक, तो ओ टी स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, ओ टी इज वाई प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, और ओ पी देखो कितना है, दिस इज 5 का स्क्वायर प्लस टी पी इज एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, दिस बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई 6y प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह देखो मैं ये पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 1 में से, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 16 प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 16 प्लस वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर देखो एलिमिनेट हो गया, हमको बचा क्या 6y प्लस 9 इक्वल टू 41, 25 प्लस 16 41, तो यहां से 6y देखो क्या हो जाएगा 41 माइनस 9, तो y इक्वल टू हो जाएगा 32/6। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 16 जा 2 3 जा, y का वैल्यू हमको मिला 16/3। अब ये y का वैल्यू जो 16/3 इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 16 अपॉन 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा देखो 16 प्लस 16 का स्क्वायर इज 256 अपॉन में 9। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखो 16 इंटू 9 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 144 प्लस 256/9, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 400/9, तो एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा किसका स्क्वायर है 20 का 400 और 9 3 का, 20/3 इज योर आंसर, देयरफॉर लेंथ ऑफ टीपी इज 20/3 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में हमको बोला है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। एक फिगर हमें मतलब एक टेबल दी है, फिगर में एक टेबल दी है, इसका मोड हमें पता लगाना है। ठीक है, सबसे पहले मोड में क्या सिलेक्ट करते हैं, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 10, इसको हम ले लेंगे f1, उसके ऊपर वाले को f0 और नीचे वाले को f2, और इसको कर देंगे ऐसे हाईलाइट। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देंगे, यहां से थोड़ा इरेजर लेके ये मिटा दो। ठीक है, हाईलाइट कर दिया हमने f1 को, यहां डिटेल सबसे पहले लिख देंगे। l क्या होगा देखो, जो लोअर लिमिट होती है वो, दिस मीन्स 30। ठीक है, f0 इज माई 9, f1 इज 10 एंड f2 इज 3। ठीक है, सिंपली हमको मोड निकालना है, तो मोड z इक्वल टू फॉर्मूला पहले लिख देने की l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। हाँ, h लिखना भूल गए थे, h है क्लास लेंथ कितना है 5 का, गैप दोनों के बीच में 5 का है ना, तो क्लास लेंथ कितनी आ गई 5। l 30 प्लस f1 इज 10 माइनस f0 इज 9 अपॉन 2 इंटू f1 इज 20, डायरेक्ट कर दिया, 2 इंटू f1 2 इंटू 10 10, 2 इंटू 10 20 माइनस f0 इज 9 माइनस f2 इज 3, h इज 5। ठीक, 30 को कभी भी नहीं छेड़ने का, एंड तक ले जाने का। 30 प्लस 10 माइनस 9 इज 1,
अपॉन 20 माइनस 9 प्लस 3 करेंगे 12 मल्टीप्लाई में 5। ठीक, यहां सॉल्व करेंगे 30 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 20 माइनस 12 इज 8 इंटू 5, तो ये होगा 30 प्लस 5 अपॉन 8, यानी 5 अंदर 8 बाहर डिवाइड करते हैं। यहाँ ले लिया मैंने 0 पॉइंट, यहाँ 0 लेंगे। ठीक है, 8 6 जा 48, 2 बचा, फिर 0 ले सकते हैं, 8 2 जा 16, 4 बचा, 0 ले लिया, 8 5 जा 40। ठीक है, तो 30 प्लस लिख दिया हमने 0.625, आंसर इज 30.625। ठीक है, तो z हमको मिल गया 30.625। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कहा है, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। ठीक है, एक डाई को हम एक बार फेंकते हैं यानी डाइस, तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? अगर एक बार फेंकेंगे तो 6 होंगे, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने आ गए? 6। ठीक है, अब हमसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट P ऑफ A बी द प्रोबेबिलिटी of getting a number greater than 4। ठीक है, P ऑफ ए को हम प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं। अब देखो 4 से ऊपर की नंबर कौन से ग्रेटर देन 4, 5 और 6, तो मैं यहां लिखूंगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखो कितने हैं, कौन से हैं? 5 और 6, टोटल कितने हुए? 2। तो हम यहां लिखेंगे फॉर्मूला P ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, ये हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2, टोटल कितने हैं? 6, आंसर मिला 1/3। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट P ऑफ B be the probability of getting a number less than or equal to 4। ठीक है, अब देखो नंबर 4 और उससे कम कौन से आउटकम्स होंगे? 1, 2, 3 और 4। तो हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितने हैं? 1, 2, 3, 4। टोटल आउटकम्स आर 4, तो यहां से P ऑफ V हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखो या फेवरेबल आउटकम्स, कोई बात नहीं, एक ही बात होती है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, 2 2 जा 2, 3 जा। ठीक,